सॉरी बच्चे, दरवाजा तो उससे मार दिया उन्होंने। क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग है, लेटरल फोल्डिंग है, क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग और लेटरल फोल्डिंग में जो कॉर्डली प्रेजेंट कनेक्टिंग स्टॉक था, ठीक है ना, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द मिड लाइन एंटीरियरली वेंट्रली, ठीक है ना, ये वेंट्रली शिफ्ट होना शुरू हो गया। इन एडिशन टू इट ए स्मॉल प्रोजेक्शन नेम्ड एज एलेंटॉइस, इसका नाम हमने पहले भी लिया था एलेंटॉइस का, इसको हम फीटल मेम्ब्रेन्स में भी देखेंगे कि एलेंटॉइस एक्चुअली है क्या चीज़, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस कनेक्टिंग स्टॉक प्रोजेक्टिंग इनसाइड इट, ठीक है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे अम्बिलिकल वेसिकल इज प्रेजेंट विच पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जो है प्रिमिटिव गट। प्रिमिटिव गट में फोर गट और हाइंड गट जो है उसकी कॉर्डल फोल्डिंग की वजह से इनकॉर्पोरेट हो गए फीटस के अंदर। ओनली द मिडगट वाला पोर्शन रह गया, एंड दिस मिडगट वाला पोर्शन जो है ना, इट फॉर्म्स ए कंपोनेंट विच इज नोन एज, इसको क्या कहा था हमने, प्रिमिटिव योग, जो डेफिनेटिव योग सेक का कंपोनेंट था, और उसके बाद इन्फेलोएंटेरिक डक्ट थी, ठीक है ना, एंड देन जीआईटी और मिडगट लूप्स दे आर स्टार्ट फॉर्मिंग एंड दे आर ऑल प्रेजेंट इन दिस कनेक्टिंग स्टॉक नियर दिस, ठीक है ना। ये कनेक्टिंग स्टॉक ऑलमोस्ट वही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसेनकाइम में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इज इट क्लियर? ये वही पुरानी बातें हैं जो पहले कर चुके हैं, बार बार रिपीट करती हूँ ताकि तुम्हारी समझ में कुछ आ जाए कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। ये आपको योग सैक नज़र आ रहा था, उसके ऊपर आपको विटेलाइन वेसल्स भी नज़र आना शुरू हो गई। इसके अलावा दीज विटेलाइन वेसल्स, ठीक है ना, उन्होंने अम्बिलिकल वेसल्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही थी, एंड दिस कनेक्टिंग स्टॉक, अभी ये स्टिल कनेक्टिंग स्टॉक है, सराउंडेड बाय दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, and this extraembryonic mesoderm is gradually overlapped by this amnion, ठीक है ना। ये enlarge हो रही है, ये इसको envelop करेगी, and gradually ये क्या था, हमने कोरियोनिक मेम्ब्रेन की जब बात की थी कि ये इतनी enlarge हो जाएगी, ये कोरियोनिक प्लेट तक चली जाएगी, यही बात की थी ना, यानी कोरियन ये है और एमनियन ये है। तो ग्रेजुअली ये सारी की सारी जो है एनवेलप कर लेगी इस कनेक्टिंग स्टॉक को विद द ग्रोथ ऑफ दिस फीटस, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, दिस कनेक्टिंग स्टॉक स्टार्ट thinning and it increasing in length, and it develops blood vessels, and all these blood vessels which are present in this extra embryonic mesenchyme. extra embryonic mesenchyme एक्चुअली वो कंपोनेंट है जो कि वार्टन्स जेली बना रहा है, जिसको आपने लैब में भी कहीं देखा होगा वार्टन्स जेली के नाम से, कि म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू है। सो इनिशियल स्टेजेस में आपके पास थर्ड से फोर्थ वीक में 3-4 चीज़ें हैं। एमनियन सराउंड कर रही है, उसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइम है जिसमें आपके पास मल्टीपल ब्लड वेसल्स हैं, अम्बिलिकल वेसल्स हैं, जिसमें 2 आर्टरीज हैं, 2 वेन्स होंगी इनिशियली, फिर 2 वेन्स की बजाय 1 वेन रह जाएगी, और इसके अलावा ये प्रिमिटिव गट की प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, जिसके साथ उसकी वेसल्स आपको यहाँ पे इसके कट सेक्शन में नज़र आ रही हैं। इंटेस्टाइनल लूप्स जो हैं वो आपके पास 10th वीक में रिटर्न हो जाएंगी, और यहाँ से ये वाला और ये वाला स्पेस जो है इट गेट्स ऑब्लिटरेटेड, ओनली द पोटेंशियल स्पेस रीमेन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सब डिसइंटेग्रेट हो जाएंगी, ये इंटेस्टाइन्स वापस चली जाएंगी, और ये वाली स्पेस जो है ये फिलअप हो जाएगी, जिस तरह यहाँ पे ये स्पेस फिलअप होगी। So the umbilical cord, it has a length of 50 centimeter, it has a width of 2 centimeter, ठीक है ना। 1 to 2 centimeter diameter हो गया इसका। इसके components में आ जाएंगी 2 umbilical arteries, 1 umbilical vein, ये अल्टीमेटली फाइनल है। इससे पहले 2 umbilical veins थी जिनमें से एक ऑब्लिटरेट हो जाएगी। वार्टन्स जेली जिसको हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहा था, एलेंटोइड डायवर्टिकुलम जो कि आपको ये नजर आ रहा है, एंड विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट जो कि प्रेजेंट है। ठीक हो गया। कॉर्ड के क्लिनिकल कोरिलेशंस क्या हैं? इट कैन बी वेरी लॉन्ग, ठीक है ना। जब वो वेरी लॉन्ग होगी, इट में सराउंड द नेक ऑफ द फीटस और इट कैन प्रोलैप्स थ्रू द सर्वाइकल कैनाल। उसका रिजल्ट क्या होगा? कैन यू टेल मी? मैम उसके सांस में प्रॉब्लम।
हाँ जी, जब वो फीटल की नेक सराउंड करेगी तो उसको एस्फिक्सिया तो यहाँ नहीं हो रहा, एस्फिक्सिया यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ तो नेक में से सांस तो जा ही नहीं रही ना बेटा, एयर तो नहीं पास कर रही, फ्लूइड ही है ना जी। उस फ्लूइड को वो कर देगी, बिल्कुल करेगी। हर तरह की ब्लड वेसल्स, जो लार्जर ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हुई थी, वो सारी की सारी जो है उनको कंस्ट्रिक्ट करेगी और जिसकी वजह से फीटल एस्फिक्सिया कॉज करेगी, फ्लूइड का पैसेज हैम्पर करेगा और जो है फीटल एस्फिक्सिया हो जाएगा, प्रोलैप्स कर जाएगी। तब भी क्या होगा, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं फीटस से, दे कंस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। सर्वाइकल कैनाल से प्रोलैप्स हुआ था, वो वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी और रिटर्न जो है नॉर्मल नहीं रहेगा, एस्फिक्सिया होगा। A very short cord, it can cause premature separation of placenta from the uterine wall during the delivery. इसमें क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है अगर वो प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाती है, टाइम ऑफ डिलीवरी तो है ना, फिर क्या होगा बच्चे, placenta is the last thing which comes out of the maternal womb, ठीक है ना। जब तक हम कॉर्ड को कट नहीं करके बेबी को सेपरेट नहीं कर देते, उस वक्त तक ये मैसेज नहीं जाता कि प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए यूट्राइन वॉल से, यूट्राइन वॉल की कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो अगर ये प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाती है तो फीटल एस्फिक्सिया हो जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगी फीटल सर्कुलेशन। जो ब्लीडिंग हो रही है ना, ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, सारे मदर भी ब्लीड कर रही है, दोनों कोई डेंजर है, ठीक है ना। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी इट कैन प्रेजेंट। मैम आपने क्या बताया, मैसेज नहीं जाएगा, वो बात रिपीट कर दें। क्या कर दें मैम, आपने क्या कहा कि जब तक कोड हम काटेंगे नहीं तब तक मैसेज नहीं जाएगा, ये समझ नहीं, ये रिपीट कर दें। बेटा, जब आप जो है ना, जब आप जाओगे ना फाइनल ईयर में, आपने गायनी की ड्यूटी करनी होती हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि पहले आप जब बेबी डिलीवर हुआ, बेबी डिलीवर होने के बाद कॉर्ड को जो है ना क्लैंप किया, कॉर्ड को क्लैंप करने के बाद आपने यानी उसकी सर्कुलेशन प्रिवेंट की ना जो उधर से जा रही थी, फिर आपने उस कॉर्ड को काटा और फिर आपने उस बेबी को जो है ना एरेट किया, उसको उल्टा करके जो है ना उसके लंग्स में से फ्लूइड क्लियर किया ताकि वो सांस ले सके और उसकी क्राई हो, फर्स्ट बेबी क्राई इसी को कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने उस कॉर्ड को थोड़ा सा पुल करते हो तो प्लेसेंटा सेपरेट होके बाहर आ जाता है। द लास्ट थिंग इज प्लेसेंटा विच कम्स आउट ऑफ द मैटरनल वूम। अगर वो वापस नहीं वहाँ से नहीं आ रहा तो फिर खुदारा पहले अल्ट्रासाउंड से भी देख लो, अगर 11th आवर पे वो फीमेल आके आपकी डोर स्टेप पे जो है ना डिलीवर कर रही है तो भी आप इसमें मेक श्योर कि वहाँ पे एक ही बेबी है, दो बेबीज नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा डिलीवर नहीं करेगा। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है ना गुजर जाएगा तो प्लेसेंटा वहीं पे स्टक हो जाएगा, ठीक है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होगी, वो आपको रिमूव करना पड़ेगा खुद मैनुअली। इज इट क्लियर? तो अगर ये प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाएगी प्लेसेंटा की तो फिर क्या होगा, बेबी कंप्रोमाइज होगा, उसकी ऑक्सीजनेशन कंप्रोमाइज हो जाएगी, उसकी कलरेशन ब्लू होना शुरू हो जाएगी। तो आपको वो सारे काम जो कि आप पहले सुकून से करते हो, एक तसल्ली से, एक मेथड उसमें स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये कि अब फिर वो आपको जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। So the next thing is a single umbilical artery. जो पहले दो थी, instead of normal two umbilical arteries, a single umbilical artery will be present. ठीक है, दूसरी बनी ही नहीं है। Usually the left umbilical artery is absent. ये एक anomaly है, ठीक है ना। Its incidence is 1% as associated with the fetal anomalies. यानी fetus में भी कहीं कोई problem होगी, फिर आपको उसके लिए आजकल पहले ही ये वाली सारी बातें हमें मालूम होती हैं, क्योंकि हम एक अदर anomaly स्कैन कराते हैं fetus का 20th week